कुलदीप बिश्नोई को खुली मेरी चुनौती है, प्रेस के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत तौर से मैं देना चाहता हूं। हर कोई जानता है, बुरा गढ़ है, किस बात का गढ़ है? कि स्पीकर सर, ये कुलदीप बिश्नोई तो इस्तीफा दे चुका है 2007 में, और खड़ा होकर नहीं जी मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मैंने तो लोगों को बहकाया। मित्रों, जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, एक एक करके सबको निकाल दिया। आज जयप्रकाश ने, कांग्रेस पार्टी ने जो जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है, पूरी चुनौती है सब पार्टी के नेताओं को। महाराज सारा सौदा को नहीं, इतना ही छोरा गाड़ी ले आने था, अरे मेरा बेटा बनना क्यों है? जयप्रकाश के पास सबकी कुंडली है, इनकी नहीं, कुंडली पड़ोसियों को भी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे साथी चौधरी उदयभान जी इस भारतवर्ष की लोकसभा और राज्यसभा में, यानी कि पार्लियामेंट में इकलौते सांसद प्लीज प्लीज यार कोई ताल दो भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा, नहीं हिलांदे जी, नहीं हिलांदे, प्रोफेसर शंकर सिंह जी, अशोक अरोड़ा जी, रोटी कौन खाई? और भाई सबसे पहले मैं बहुत सम्मान से कहूँगा कि एयर चीफ मार्शल साहब बोल रहे थे, पूरे भारत में इस वर्गकारी समाज का यदि कोई एयर चीफ मार्शल, में गलत नहीं, एयर मार्शल तो हरियाणा में पहले घोटिया साहब, सुरेंद्र घोटिया जी, मैं पहले तो इनका स्वागत करता हूं कि इन्होंने जिस तरीके से अपने विवेक से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके इस देश की सुरक्षा में काम किया। आज ये कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, मैं इनका स्वागत करता हूं। और मंच पर वह विराजमान सभी नेतागण, लोकीराम का भी ले जाएंगे, बिना लोकीराम में मन मार रहा यूं, और जितने भी विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को छोड़ करके जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ देने का निर्णय लिया, मैं उन नेताओं का, उन कार्यकर्ता साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे याद है कि जब हरियाणा प्रदेश का ये मध्यवर्ती चुनाव आदमपुर का हुआ, तो कुलदीप बिश्नोई ने जहां कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वासघात किया, वहां किसी भय, डर और प्रलोभन की वजह से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के स्वाभिमान को भारतीय जनता पार्टी के चरणों में गिरवी रखने का काम किया। उसी दिन से कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी, दीपेंद्र जी इलेक्शन मोड में आ गए थे। और उसी का एक नतीजा है कि लोगों, पहली बार देख रहा हूं 35 साल के राजनीतिक जीवन में, सत्ताधारी दल की तरफ तो लोग आते हैं, लेकिन सत्ता को छोड़ करके विपक्ष में कोई आया है तो हमारे ये साथी इसलिए आए हैं क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगते हैं, यानी कि हरियाणा प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से असफल सरकार है। आज हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री से लेकर के संतरी तक किसी की कोई हैसियत ब्यूरोक्रेसी ने छोड़ी नहीं। इसलिए इन साथियों ने 2 टिकट बांटी भाई, एक बीजेपी की टिकट आई, डूबी साहब मैं बहुत पुराना जानता हूं, मेरे हिसाब से 1000 वोट से बीजेपी शुरू हुई थी, 35-40 हजार तक पहुंचाई। और जब सवेरे खबर आई कि कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो डूडी जी से मैंने कहा कि मैं क्या करोगे, बोला इधर आवांगे। रातों रात ये साथी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, लांबा जी, रोनालिया साहब यहीं होंगे, हनुमान जी, और हमारे आम आदमी पार्टी की फिर बात आई तो हमारे सब साथी शर्मा जी, इनके सहयोगी गुणवाल साहब, ये छोड़ो। तो इस बात पे आपने विचार करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि जाना चाहिए सत्ताधारी दल में, गांव-गांव में बताना पड़ेगा कि छोड़ रहे सत्ताधारी दल के लोग, आ रहे हैं कांग्रेस। ये कुछ भाई कहते हैं जयप्रकाश भारी है, अरे भारी तो 101 किलो का हूं, मैं छटाकी के बच्चों का मुकाबला करेंगे।
अब जहां तक सवाल है, कहेंगे कि दूर का हूं मैं एक बात कह सकता हूं, इतना बढ़िया राजनीतिक जीवन जो मैंने हिसार में व्यतीत कर रहा हूं, इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं 3 बार MP रहा, 2 बार मैं और मेरा भाई MLA रहा, और 1999 का मैं मध्यवर्ती चुनाव का यदि जिक्र करूं तो उस वक्त कुलदीप बिश्नोई ने, इसके परिवार के लोगों ने जयप्रकाश भारी नहीं दिखाई दिया जब इनकी नाव हिचकोड़े खा रही थी, राजनीतिक नाव, और इन लोगों ने मुझे प्रार्थना करके बुलाया कि जयप्रकाश जी आदमपुर में मुझे जितवा दो, वरना ये मेरा नालायक बेटा चुनाव हार जाएगा और मेरा सारा मड़िया मेट हो जाएगा। उस वक्त कुलदीप बिश्नोई ने भारी नहीं दिखाई दिया, जयप्रकाश के आगे मुनियादी करता फिरता था, कहता था कि JP साहब आगे अब चिंता नहीं है, वरना हरियाणा विकास पार्टी हम पर जबरदस्ती करके हमें चुनाव हरवा देगी। आज लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। जयप्रकाश 9 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा, हमने इस इलाके की सेवा की है। कुलदीप बिश्नोई को खुली मेरी चुनौती है, प्रेस के माध्यम से नहीं, व्यक्तिगत तौर से मैं देना चाहता हूं। 2009 से लेकर के 2013 तक जितने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में आदमपुर की धरती पर बैठ करके, आदमपुर के रेस्ट हाउस में बैठकर जयप्रकाश ने कराए हैं, कुलदीप बिश्नोई एक दिन ये बता दे कि मैंने आदमपुर के बदहाली के लिए हरियाणा विधानसभा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के आज मनोहर लाल तक एक भी दिन एक सवाल उठाया हो। आज वो जयप्रकाश के खिलाफ इस तरह की चर्चाएं करते हैं, जिनका दामन पाक साहब तो रहा। एक कहावत है कि छाछ तो बोले, छलनी का के बोले। दिन में 376 को जिस व्यक्ति की वजह से, जिस कुलदीप बिश्नोई और इसके परिवार की वजह से आज आदमपुर में बदहाली है, तो आदमपुर की बदहाली का जिम्मेवार आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों केवल कुलदीप बिश्नोई इसका परिवार है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। हर कोई जानता है बुरा गढ़ है, गढ़ है, किस बात का गढ़ है? आदमपुर विधानसभा क्षेत्र गढ़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी के रहा है। कुलदीप बिश्नोई ने 2009 में पार्टी छोड़ी थी। आप लोगों को वो कहता होगा, क्या था ना, हिसार रैली, रोहतक रैली करके कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। ऐसा धोखेबाज आदमी, दगाबाज आदमी, ऐसा है विश्वास जिस व्यक्ति ने राजनीतिक लोक दलों में पैदा कर दिया हो, जिस कुलदीप बिश्नोई ने 2007 में ये कहा रोहतक के अंदर कि मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और हल्का बना ली है। दीपेंद्र सिंह इस बात के गवाह हैं, ये सांसद थे, मैं भी सांसद था। न्यूक्लियर पावर को लेकर के एडजमेंट मोशन आया लोकसभा में, उस पर चर्चा शुरू हुई। कुलदीप बिश्नोई आकर के बैठ गया। मैंने व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा कि स्पीकर सर, ये कुलदीप बिश्नोई तो इस्तीफा दे चुका है 2007 में, और खड़ा होकर नहीं जी मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मैंने तो लोगों को बकाया है। ये इस तरह की झूठ बोलने वाले लोग, और ईब उससे भी गलत काम कर दिया। परसों फार्म भरने गया था, मुफ्त में छोरा पे चेयर बताओ एक ऐसे व्यक्ति पे क्या आदमपुर की जनता विश्वास कर सकती है? तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जो लड़खड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी का जो असली कैडर है, आज वो भारतीय जनता पार्टी को फर्ज से उठा करके आगे बढ़ाने का जिन साथियों ने काम किया है, आज वो कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भानु और दीपेंद्र सिंह का साथ देने के लिए, जयप्रकाश को MLA बनाने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। आज आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। एक आया था, नाम तो मेरे ने किए, उसका भाई मैं जानू को नए नए हरे आम आदमी पार्टी में बोला हरियाणा में शिक्षा और दिल्ली की शिक्षा। मैं उन साथियों से पूछना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से, आम आदमी पार्टी का एक नेता ये बता दे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में, पंजाब में सत्ता हासिल करने के बाद एक भी यूनिवर्सिटी बनाई हो, एक भी कॉलेज बनाया हो, एक भी सेकेंडरी स्कूल बनाया हो, एक भी मिडिल स्कूल बनाया हो। और प्राइमरी स्कूल की जो चर्चा करते हैं, प्राइमरी स्कूल स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने हर मोहल्ले में बनाया था। उनका जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग रंग बदल करके भगवा करने का प्रयास करते हैं, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी ने कोई नया स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई, एक रंग पोत करके। यूं बताओ भाई, बूढ़ा आदमी ने 9 कुर्ते पर आगे जवान बनाना चाहोगे? कोई वहां शिक्षा का इंतजाम नहीं है। 80% कंट्रोल वहां भारत सरकार का है, 20% लोग दिल्ली सरकार के हैं। और वो मैं एक बात बड़ा अचंभा हुआ जब मंडी में केजरीवाल साहब आए थे, बोला मुख्यमंत्री। केजरीवाल न्यू मुख्यमंत्री नहीं है जैसे हुड्डा साहब थे। हुड्डा साहब कलम से लिख देते थे
गवर्नर ने उसको पास करना पड़ता था। केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री है, कोई भी फैसला करने से पहले वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल की इजाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाजत लेनी पड़ती है, और यहाँ आकर के कहते हैं मुख्यमंत्री। एक वो भगवत मान था, और मैं आम आदमी पार्टी में भी कोई आस्था रखने वाला साथी बचा है। मुझे नहीं लगता कि पंडित जी से लेकर के गढ़वाल जी जितने इनके सहयोगी उसको छोड़ करके आ गए। यदि उसके बाद भी गलती से बचा है उन साथियों ने, और या आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति आपके बीच में आए, उससे 1% पूछ लेना कि आज से 8 महीने पहले पंजाब में आपकी सरकार बनी। सरकार बनते ही सबसे पहले अपराध को अंजाम देने का काम किया, यानी कि भारतवर्ष का एक ऐसा नौजवान जिसकी 27 साल की उम्र थी, उस नौजवान को सिद्धू मूसेवाले को मरवाने का काम किया तो सरकार ने किया। ये बात जयप्रकाश नहीं कहता, उसके परिवार के लोगों ने कहा था कि यदि मेरे पुत्र की सिक्योरिटी ना हटाई जाती तो मेरा पुत्र शहीद नहीं होगा। तो इसलिए साथियों, कितने खिलाड़ी मारे गए, आज पंजाब का सत्यानाश करके रखा है, तो किस पार्टी ने रखा है? केजरीवाल साहब से निवेदन करना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश का सत्यानाश मत कराओ, हरियाणा प्रदेश को विनाश के कगार पर मत ले जाओ, हरियाणा प्रदेश की जनता को मत भरगलाओ। मैं जानता हूं 2011 का लोकसभा का चुनाव जब केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी को लेकर के आपके बीच में आए थे, आज कहाँ है अन्ना हजारे जी? आज कहाँ है प्रशांत कुमार जी? आज कहाँ है वो तो गायब थे उनके कुमार विश्वास जी? मित्रों, जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी बनाई थी, एक एक करके सबको निकाल दिया, और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केजरीवाल साहब आगे आ गए। इसी तरीके से यहाँ टिकटों का बंटवारा हो रहा था, शर्मा जी ने सोचा भाई तेरी टिकट पक्की, या कमें देनी, बोला कांजरी आंखा में चढ़ी रही, बोला कांजरी शाम के चढ़ जाना है तो दिखाई नहीं देता, अंधा होता है। हमारे साथियों को इन लोगों ने अंधा कर दिया। आपके भी कांजरी चढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 5 दिन के अंदर मैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को राजनीतिक तौर से धुतकारने और ठुकराने का काम किया। आम आदमी पार्टी को छोड़ करके एक मतदाता कांग्रेस पार्टी में आया है। गढ़वाल साहब आए, मैंने इनसे बहुत किया, गढ़वाल साहब कांग्रेस में रहे वो ठीक रहोगे। इन्होंने भी कह दिया कि तेरी टिकट पक्की, पंडित जी को कह दिया तेरी टिकट पक्की, नाड़ी को कह दिया तेरी टिकट पक्की, सारा तक टिकट दे के भाई पार गए। टिकट किसको दी? खास आदमी को। पार्टी आम, आदमी खास। 1 करोड़ में बतावा है, 7 करोड़ तो पीछे बता दिए। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे एक नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ। आज जयप्रकाश ने, कांग्रेस पार्टी ने जो जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है, खुली चुनौती है सब पार्टी के नेताओं को। जयप्रकाश के चरित्र के ऊपर सुई के बराबर कोई दाग है तो मेरे सामने आओ, आज ही कैंडिडेट छोड़ करके घर चला जाऊंगा। आज इस तरह के दागी, इस तरह के बागी, इस तरह के भ्रष्टाचारी, जिनके ऊपर भोग विलास की राजनीति करने के लिए रात के 1 बजे 5 सितारा होटल में दिल्ली में निकले अपनी सफारी का, सफारी गाड़ी हो तो 3-4 करोड़, हाँ 3 करोड़ की थी। महाराज सारा सौदा को नहीं, इतना ही छोरा गाड़ी ले आने था। अरे मेरा बेटा बनना क्यों है? तो इसलिए मैं साथियों को कहना चाहता हूँ कि जयप्रकाश के पास सबकी कुंडली है, इनकी नहीं कुंडली पड़ोसियों को भी है, जिन्होंने इलाहाबाद में ये कह करके वोट लिए थे मैं कांग्रेस पर, ना मैं कांग्रेस का साथ दूंगा ना भाजपा में जाऊंगा। और 2 महीने के बाद क्या भाई, बोला विनोद शर्मा की जेब में हाथ डाल लिया मेरे परिवार के लोगों ने। मैं बताऊंगा कि कितने कितने पैसे लिए। मैं अभय चौटाला से कहना चाहता हूं, यहाँ चुनाव प्रचार करने से पहले अभय चौटाला इस प्रदेश, इस आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को बताए कि आपने उस जेब में से क्या निकाला है। ये तो पूछना चाहिए कि नहीं कामना भाई। यानी कि जो बात कहते हैं हम सबके नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कि ये आम आदमी पार्टी और ये दूसरी के लोक दल रहे, तो हम भी थे। प्रोफेसर साहब ने, हमने बहुत पापड़ पहले यहाँ तक पूछवाया, लेकिन इन नालायक और नकम्मे प्रवृत्ति के लोगों ने इस पार्टी को भी धरातल में ला करके खड़ा कर दिया। तो इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। बुजुर्गों और भाइयों, मैं तो अंत में एक ही आपसे प्रार्थना करूंगा, आप एक कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत सिपाही और प्रहरी के रूप में
गांव गांव में जाओगे आप, मतदाताओं से केवल 2 बात कह देना कि आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आज 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है केवल 10-12 महीने का। 5 महीने से कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। 5 महीना में तो एक ईंट नहीं लगी, 12 महीना में क्या ला देगा भाई। और 12 महीने के बाद, क्योंकि राजकुमार जी आपने आदमपुर शहर में घूमना है, अरोड़ा जी ने आदमपुर शहर में घूमना है, आप केवल एक आदमपुर की मंडी के नर नारियों से मिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, आदमपुर का एक आड़ती, एक व्यापारी, एक दुकानदार ये कह दे कि किसी के दुकान के ऊपर कोई इंस्पेक्टर आया, कोई दूसरा व्यक्ति आया, आदमपुर सड़ा, आदमपुर की बदहाली हुई। यदि आदमपुर की बदहाली हुई तो भारतीय जनता पार्टी के राज में, और जिस दिन इस मनुष्य ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी, उस दिन से आदमपुर सड़ रहा है। मैं तो कहूं कि नेताओं से पीछा छूट गया, तारा राज आ जाएगा, तारा राज आ जाएगा। जय दीपेंद्र जी, अध्यक्ष जी, कांग्रेस में रहेंगे ना, तारा राज को नहीं आता कि मैं गड़बड़ होती दुर्बल है। यानी कि व्यापारी भाइयों से कहना चाहूँ, ट्रक यूनियन का मामला, प्रोफेसर संपत सिंह जी यहाँ बैठे, ट्रक यूनियन को खत्म करने का काम हम लोगों ने किया। यानी कि तमाशा बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि लोगों के सामने जवाब नहीं दे सकते। यदि आदमपुर की जनता इस बात का जवाब मांग लेगी जिस दिन कि जयप्रकाश यहाँ से चुनाव हारने के बाद भी हमने कितने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बारसमंद लेकर के आए, यहाँ पर खड़ी रैली, देश में पड़ी रैली, बैठी रैली, खाट रैली तो सुनी, अगर खड़ी रैली हुई थी, बड़ी भारी बारिश हो रही थी, सेकेंडरी स्कूल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बारिश में खड़े होकर के जितनी घोषणाएं करके गए थे 100% पूरी नहीं की हो। कुलदीप बिश्नोई लोगों को बता दे कि एक अधूरी रही है। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लाखपुर से लेकर के पांडाएड़ी तक, जिस पानी को लेकर के इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टेक्निकल अप्रूवल तक करा दी थी। आप लोगों ने उनकी छुट्टी कर दी और सरकार ने आपके पानी की छुट्टी कर दी। यानी कि देनी आवे बुनाई, घटा बतावे सूद। काम करता नहीं, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, अपने परिवार का अच्छा विदेशों में लालन पालन करने के लिए आदमपुर इलाके की जनता को बहकाने का काम करते हैं। अंत में साथियों, मैं सभी पार्टी के नेताओं से खुली चुनौती देना चाहता हूं। जयप्रकाश वोट मांग रहा है कांग्रेस पार्टी की वजह से, जयप्रकाश वोट मांग रहे हैं अपने नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम के काम की वजह से, जयप्रकाश वोट मांग रहे अपनी मेहनत की वजह से, और बाप के नाम का सहारा कुलदीप और अभय जैसे कमजोर लोग लेते हैं। पहले दोनों ये तो बता दो, सामने जिंदगी में क्या करा। जयप्रकाश ये कह सकता है मैं साधारण परिवार से खड़ा होकर के केंद्र तक मंत्री रहा, मेहनत करके आया हूँ, तो ये बेकार बात करते हैं। और कल से मैं चुनाव प्रचार शुरू करूंगा मित्रों, गांव गांव में जाऊंगा, एक मतदाताओं से प्रार्थना करूंगा इन लोगों का 5 दिन के अंदर लोग गांव में दरवाजा बंद कर दें। इस तरह के लोग बात करते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कांग्रेस पार्टी का संघर्ष, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इस देश के विकास में बड़ी बाधा डालने का काम किया है, 2 तुलना आप करवा देना। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के काम, दूसरी तरफ मनोहर लाल जी के 8 साल के काम, इनकी तुलना करा देना। आज मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का। आज तुलना है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कामों की और मनोहर लाल जी के कामों की। दोनों की तुलना करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे अब सूर्य अस्त हो रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी का अस्त होगा, कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उदय होगा। लोग उदय को पानी चढ़ाते हैं, अस्त को कोई नहीं चढ़ाता। इसलिए साथियों, मैं अपने कार्यकर्ता बंधुओं से, हमारे भाइयों से नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि एक एक वोट मतदाता को कंपैरिजन करा दो कि आप वोट किसको दे रहे हो। आज वोट जयप्रकाश तो केवल एक कैंडिडेट है, आज आप वोट दे रहे हो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 में मुख्यमंत्री बने और मनोहर लाल जी जाएं। यही एक लड़ाई है। लोग भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी करना चाहते हैं। जितना घर घर ये चर्चा करा दोगे, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। आप 6 तारीख को सुनोगे कि जयप्रकाश और कांग्रेस पार्टी बड़े भारी बहुमत से जीती है। और जब पहला सेशन आएगा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूं, आप कुलदीप बिश्नोई आए तो ये पूछ लेना कि जिस तरीके से पीड़ बबरान ढंडू के गांव दुर्जनपुर तक के गांव का जो माल का हक आज तक नहीं है दिलवा पाया लड़का,
जयप्रकाश पहले सेशन में आएगा। मैं कहूंगा हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता हैं कि सबसे पहले इस उठाएंगे हमारे उन मजदूर भाइयों को। जब तक मालिकाना हक सरकार नहीं देगी हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे सबसे पहली क्रम में जयप्रकाश और ये साथी मंच पे बैठे प्रोफेसर संपत सिंह रामनिवास गुड़ेला से लेकर के सेलवाल तक जितना हिसार जिला के लोग हैं हम कहेंगे कि हुड्डा साहब आप ये काम करो। जैसे आपने किसानों के 1600 करोड़ रुपए बिजली के बिल माफ किए हैं ऐसे ही एक कलम से इन मजदूर भाइयों को माल का ना हक दो। तो मैं डंडूर के साथियों से मेरे सामने बैठे कहना चाहता हूँ माल की ना हक मिलेगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और मंडी की बदहाली के लिए हम सेशन में मामला उठाएंगे। हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अरे लोगों कितना बेकार है ये पानी तो निकाल के है ना। प्रोफेसर साहब इरिगेशन मिनिस्टर है ये बताएंगे इसमें तो आचार संहिता नहीं लगती। प्रोफेसर साहब पानी तो कैसे से हजारों इंजन है सरकार के पास लेकिन आदमपुर गांव कोड़ी और ये खैरमपुर की सारी जमीन आज भी पानी से भरी हुई है। 4 महीने हो गए पानी निकाल नहीं सके। बोला मैं राजगढ़ आया हूँ बढ़िया बना दूंगा। तरह सत्यानाश करना आया पंडा छुटा लो। जिस दिन आप इस परिवार से पीछा छुटा लोगे मैं ये कहता हूं कि आदमपुर में नेता ही नेता तैयार हो जाएंगे। आदमपुर की बदहाली की बजाय आदमपुर की खुशहाली की शिलान्यास किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।